दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई प्यार में, रिलेशनशिप में साइकोलॉजी का क्या काम होता है। प्यार तो दिल से होता है ना। दोस्तों मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, जब आप किसी इंसान को स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना, तो आपके प्यार के कारण, आपके इमोशन और आपके केयर के कारण वो इंसान अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट मोमेंट में जी रहा होता है। आपके प्यार करने से वो इंसान बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लेकिन एक टाइम के बाद धीरे धीरे उस इंसान का आपके इमोशन में और आपके प्यार में इंटरेस्ट ना कम होने लगता है, और वही इंसान जो आपके प्यार में बहुत ही ज्यादा खुश था ना, वो इंसान एक टाइम के बाद आपके प्यार से और आपके इमोशन से बोर होकर, इरिटेट होकर आपसे अलग होने लगता है। दोस्तों यहीं पर तो साइकोलॉजी आपको हेल्प करती है, यहीं पर तो साइकोलॉजी आपको एग्जैक्टली सिखाती है कि आपको अपने इमोशन को कैसे मैनेज करना चाहिए, अपने पार्टनर के सामने आपको कब इमोशन शो करना चाहिए, कितना इमोशन शो करना चाहिए, और आपको अपने पार्टनर के सामने कैसे बिहेव करना चाहिए ताकि वो इंसान आपसे इरिटेट और बोर फील ना करे, बट उनका इंटरेस्ट हमेशा आप में बना रहे। दोस्तों इतने सालों में हजारों लोगों की हेल्प करके मैंने हर इंसान के रिलेशन में यही देखा कि जो इंसान सिर्फ दिल से सोचता है, जो इंसान साइकोलॉजी का यूज बिल्कुल भी नहीं करता ना, उनको पता नहीं होता कि मुझे अपने पार्टनर के सामने अपने इमोशन कैसे रखने चाहिए, और इसी रीजन से उनके पार्टनर उनसे इरिटेट होने लगता है। लेकिन जो भी इंसान रिलेशनशिप में अपने इमोशन को मैनेज करने लगता है, जिनको ये समझ आ जाती है कि सामने वाले इंसान को कब और कहां कैसे ट्रीट करना है, उसके बाद उसके पार्टनर का इंटरेस्ट उसमें कभी भी कम नहीं होगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर को, अपने इमोशन को कैसे अच्छी तरह से डील कर सकते हो ताकि हमेशा आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में बढ़ता जाए, ना कि कम हो। सबसे पहली चीज, चेंज योर माइंडसेट। बहुत सारे लोगों का ऐसा माइंडसेट बन गया है कि भाई रिलेशनशिप में जब मैंने अपने पार्टनर के लिए थोड़ी सी एफर्ट की थी, वो इंसान कितना ज्यादा खुश हो गया था, उस इंसान को कितना ज्यादा अच्छा लगता था कि मैं उसके लिए कुछ कर रहा हूं। तो हमेशा कुछ लोगों का ऐसा फिक्स माइंडसेट बन जाता है कि भाई जैसे जैसे मैं अपने पार्टनर के लिए एफर्ट करता जाऊंगा ना, सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा खुश होने लगा। जब वो इंसान बहुत ही ज्यादा खुश होगा ना, तो वो मेरे लिए भी उतनी एफर्ट करेगा, खुश होकर मुझे भी बहुत ज्यादा प्यार करेगा। लेकिन आप देखते हो कि रिलेशनशिप में आप जितनी ज्यादा एफर्ट करते जाते हो ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला इंसान हमेशा खुशी होता जाएगा और बदले में वो भी आपको उतना ज्यादा प्यार करने लगेगा। यहीं पे हमें अपना माइंडसेट बदलने की जरूरत है। एक टाइम तक तो उनको हमारी एफर्ट से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे मैंने कहा हमारे इमोशन से वो बोर होने लगते हैं। एग्जैक्टली फिर हमारी एफर्ट से भी वो बोर होने लगते हैं। बट यहाँ पर एग्जैक्टली तरीका ये होता है कि आप अपने पार्टनर के लिए एफर्ट करो, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट। आपको हमेशा खुद को अट्रैक्टिव और खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। कई रिलेशन में ये चीज देखी जाती है कि जहां पर इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोचता, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर भी उतना ही ध्यान देता है, उतना ही फोकस करता है। क्योंकि आपका जो सेल्फ इंप्रूवमेंट होगा ना, वही आपके पार्टनर के लिए इंटरेस्टिंग बनेगा। उसी के कारण आपका पार्टनर आपके साथ ज्यादा क्लोज आएगा, उसका इंटरेस्ट उसी में बनेगा। आप उनके लिए ज्यादा एफर्ट लगाओगे तो कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा करने से उनका इंटरेस्ट बनेगा। दोस्तों मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जहां पर उन्होंने अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अपने पार्टनर के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट की, लेकिन बाद में उन सबका दिल टूट गया। एक लड़के ने 6 साल तक अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट की, क्योंकि जब उसके साथ उस लड़के का रिलेशन बना था ना, तब उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा था कि मुझे लड़के में सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए कि वो इंसान मेरे लिए लोयल हो और हमेशा मुझे बहुत ज्यादा प्यार करे, क्योंकि मेरे लिए ना लाइफ में प्यार ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता था। तो उस लड़के को यही लगा कि भाई मैं इस लड़की को बहुत ज्यादा प्यार करूंगा, तो बस इसको तो प्यार ही चाहिए, तो बदले में वो लड़की मेरे साथ हमेशा खुश रहेगी और मुझे भी बहुत ज्यादा प्यार करेगी। लेकिन क्या हुआ कि 6 साल में लड़के ने अपनी लाइफ, अपने करियर और सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और इस लड़की को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया, और ये हमेशा प्रूव करने की कोशिश करता रहा कि भाई मैं तुझे ज्यादा एफर्ट दे रहा हूँ, ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन 6 साल के बाद इस लड़की की लाइफ बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई। वो लड़की अपने करियर में, अपने काम में बहुत ज्यादा ग्रो कर गई, लेकिन लड़के की लाइफ में बिल्कुल भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं थी, क्योंकि उसने अपना सारा फोकस उस लड़की की लाइफ को बिल्ड करने में लगाया था। बट 6 साल के बाद होता ये कि लड़की उसको कंपेयर करती है। अब वो कहती है कि भाई तेरा और मेरा लेवल नहीं है, इसलिए तुझे किसी और से शादी कर लेनी चाहिए। बट ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि उस लड़के ने उतना ज्यादा टाइम नहीं दिया होता अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने ऊपर ध्यान दिया होता, तो वो लड़की उसको इतनी बुरी तरह से इग्नोर नहीं करती। दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट एंड फियर। देखो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि आप किसी इंसान के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने लगते हो, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि वो इंसान आपको बहुत ज्यादा प्यार करेगा। लेकिन आपके लिए समझने वाली चीज ये है कि जब आप किसी इंसान के लिए बहुत ज्यादा फोकस करने लगते हो, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने लगते हो ना, तो आप जिस इंसान के लिए जितना ज्यादा एफर्ट लगाओगे, उसके बाद आप उस इंसान के लिए पहले से ज्यादा
इतने सीरियस बन जाओगे। जितना ज्यादा आप एफर्ट लगाओगे उतना ज्यादा आप उस इंसान के लिए सीरियस होते जाओगे। और आप ये भी देखोगे कि जितना ज्यादा आप सीरियस किसी इंसान के लिए बनते जाते हो ना, उसके बाद उस इंसान को खोने का डर अपने आप ही आप में क्रिएट होने लगता है। यानी कि पहले हम एफर्ट करते हैं, एफर्ट करने के बाद ज्यादा सीरियस बनते हैं। जैसे हम ज्यादा सीरियस बनेंगे उतना ही ज्यादा हमारे अंदर डर बन जाता है उस इंसान को खोने का। दोस्तों यहां तक भी कुछ गलत नहीं है। जब आपके पार्टनर को आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके बातचीत में, आपके व्यवहार में ये दिख जाता है कि आप उस इंसान को खोने से बहुत ज्यादा डरते हो, उसके बाद सारी चीजें खत्म। क्योंकि जिस इंसान को ये पता चल गया कि सामने वाला इंसान मुझे इतना ज्यादा प्यार करता है कि वो मुझे खोने से डरेगा, आपको क्या लगता है कि फिर उनके अंदर एक्साइटेड होगी आपके साथ बात करने के लिए, आपके लिए कोई एफर्ट करने की? बिल्कुल भी नहीं होते। क्योंकि लोग वहां पर एफर्ट करते हैं जहां पर उनको चैलेंज मिलता है, जहां पर उनको ये पता नहीं होता कि सामने वाला इंसान हमेशा मेरे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, जहां पर उनको गारंटी मिलती है कि भाई ये इंसान मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगा। वहां पर बिल्कुल भी वो एक्साइटेड फील नहीं करेंगे या कभी भी आपके लिए कोई एफर्ट नहीं करेंगे। जब आप सामने वाले इंसान को ये दिखाते हो कि आप तो उनको खोने से डरते हो, उसके बाद आप उनके लिए बिल्कुल भी नॉन इंटरेस्टेड बने जाओगे, कोई एफर्ट नहीं करेगा। तीसरी चीज, वन साइडेड रिलेशनशिप। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आप ये चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको टाइम दे, आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार करे, आपका पार्टनर आपको केयर करे। आपको पता है कि रिलेशनशिप में जैसी आपकी ये नीड होती है, एग्जैक्टली सामने वाले इंसान की भी आपसे वही नीड होती है कि भाई आप उनको बहुत ज्यादा केयर करो, आप उनको बहुत ज्यादा टाइम दो, आप बहुत ज्यादा उनको प्यार करो। लेकिन आप रिलेशनशिप में देखते होते कि एक टाइम के बाद ये सारी नीडें हमारी रहती है, हमें उसका टाइम चाहिए होता है, हमें उसका प्यार चाहिए होता है, हमें उसकी केयर चाहिए होती है। लेकिन सामने वाला इंसान एक टाइम के बाद ये नीड दिखाना बंद कर देता है और ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे कि उसको हमारी नीड ही नहीं है। और ऐसी सिचुएशन आने के बाद हमें ये रिलेशन एकदम वन साइडेड लगता है, जैसे उस इंसान को इस रिलेशन की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हमें उस इंसान की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों आप उनके लिए जो रो रहे हो, आप उनके सामने फरियाद कर रहे हो, आप उनको ऐसा दिखा रहे हो कि आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आप उनके बिना रह नहीं सकते, आप ये सारी चीजें दिखाकर उनकी नीड है उनको बुरी तरह से फुलफिल कर रहे हो कि उस नीड से भी आप ज्यादा कर रहे हो और इसी चीज से वो इरिटेट हो रहा है। उनको एक्चुअल में ये नहीं पता कि उनकी भी नीड है और उनकी नीड आपसे ही पूरी हो रही है, लेकिन हम उनके सामने अपनी नीड इतनी ज्यादा रख देते हैं कि उस इंसान को ना फील होना ही बंद हो जाता है कि उनकी भी कोई इमोशनल नीड थी। और आपको तो पता ही होगा कि जब आप सामने वाले इंसान को ये दिखाने लगते हो कि आपको उनकी बहुत ज्यादा नीड है, उसके बाद वो इंसान बिंदास हो जाएगा, उसके बाद सवाल ही नहीं होता कि वो इंसान आपके लिए कोई एफर्ट बनाए। और जैसे मैंने आपको कहा कि चीजें हमें अपनी तरफ से वन साइडेड उनको दिखाने लगते हैं कि भाई तुझे हमारी नीड नहीं, हमें ही नीड है। इसके बाद उस इंसान के अंदर एक्साइटमेंट ही नहीं बनेगा कि वो इंसान आपके साथ बात करे या वो इंसान आपके लिए कोई एफर्ट करे, क्योंकि उनको पता है कि सामने वाला इंसान कुछ भी करके आएगा, वो मेरे लिए पागल है, मेरे बिना रह ही नहीं पाएगा। चौथी चीज, इन्वेस्टमेंट इन हैप्पीनेस नॉट इन पर्सन। दोस्तों जब हमें किसी इंसान से प्यार होता है ना, तो हम अपनी लाइफ की सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं जो हमें एक्चुअल में करना पसंद होता है और सारा टाइम और सारा एफर्ट ना उस इंसान को देने लगते हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे शौक हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको करने से हमें एक्चुअल में हमारी लाइफ में खुशी मिल रही होती है, बट हम उन सारी चीजों को साइड में कर देते हैं और वही एक इंसान है जिसमें बहुत ज्यादा हम एक्टिव हो जाते हैं। दोस्तों इसमें होता है कि जब आप किसी एक ही इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने लगते हो ना, फिर आप इमोशनली उस इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाते हो। फिर आपको खुश रहने के लिए उस इंसान की जरूरत पड़ेगी। जब वो इंसान आपके साथ सही से व्यवहार नहीं करेगा, जब वो इंसान सही से आपके साथ बात नहीं करेगा, तो आप अपनी लाइफ में दुखी रहने लगोगे, आप खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि इमोशनली आप उस इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको ना अपनी हैप्पीनेस के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, किसी पर्सन के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में चीजों को बैलेंस रखें। जो आपके शौक होते या जिन चीजों को करने से हो सकता है कि वो कोई आपका काम हो या कोई ऐसी चीजें हो सकती है जिनको करने से आपको खुशी मिलती है, तो वहां पर भी आप अपना टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करते जाइए, क्योंकि यही एक तरीका होता है इमोशनली इंडिपेंडेंट रहने का। अगर आप अपनी सारी ऐसी चीजों को साइड कर देते हो जहां पर आपको खुशी मिलती है और अपना सारा टाइम सिर्फ उस इंसान को देते हो जिनको आप प्यार करते हो, तो उसके बाद वो इंसान भी बात नहीं करेगा, तो आपकी लाइफ में ना वो चीजें रहेगी जिनसे आपको खुशी मिलती है, ना वो इंसान।
जो आपके साथ अच्छे से बात करते रहो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं रह पाओगे। और उस इंसान के सामने आप ऐसे बिहेव करने लगोगे जैसे आप बिल्कुल भी उस इंसान के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद आप उस इंसान के सामने रोओगे और हर तरह से आप ये दिखाओगे कि भाई तुम्हारे बिना हमारा कुछ नहीं चल सकता, हम पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। एक तरह से हम सामने वाले इंसान को यहाँ पर ये दिखाते कि भाई हमारी पूरी की पूरी लाइफ ना तुम्हारे कंट्रोल में है। दोस्तों, अगर आप किसी भी इंसान को ये दिखा देते हो कि आप एकदम पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड हो गए, वो आपको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो, उसके बाद सवाल ही नहीं होता कि किसी इंसान का आपके ऊपर इंटरेस्ट बने। कोई इंसान आपके लिए कभी भी एफर्ट लगाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। बट इसकी जगह पर आप अपना सारा इन्वेस्टमेंट किसी एक इंसान में नहीं, लेकिन उन चीजों में भी करते हो कि जहां पर आपको रियल में खुशी मिलती है। तो उसके बाद वो इंसान कभी भी आपको इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि आपका इतना ज्यादा एफर्ट ही नहीं जा रहा है। और इनफैक्ट वो किसी भी रीजन से आपको इग्नोर भी करता है ना, तब आप उनके ऊपर डिपेंड नहीं होते। उसके बाद भी आप खुश रह सकते हो, उसके बाद भी आप अपने आप को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो, जिसके कारण उस इंसान का आप में इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं तो उनका इंटरेस्ट हम में कम ही होता है। तो दोस्तों, किसी भी रिलेशनशिप में इमोशन के साथ साथ हमारी ये साइकोलॉजिकली चीजों को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब हमारे इमोशन किसी इंसान के लिए हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारे वही इमोशन के कारण वो इंसान हमसे इरिटेट और बोर होने लगता है। दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम है, आप पर्सनली हमारे साथ बात करना चाहते हो या मेरी लिखी हुई रिलेशनशिप के ऊपर जो ई-बुक्स है उनको डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।